नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, आज भी हम हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको 5 ऐसे पॉइंट बताए थे कि उन 5 पॉइंट्स का आप ट्रीटमेंट करेंगे, उन 5 पॉइंट्स को आप न्यूट्रलाइज कर देंगे तो आपको किसी भी तरीके का होने वाला बैक पेन, डिस्क प्रॉब्लम, शियाटिका, नर्व कंप्रेशन या उनकी वजह से जितने भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उनमें आपको जरूर आराम मिलेगा। तो दोस्तों, आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने AL1 और AL2 ये 2 पॉइंट कवर किए हैं। AL2 का हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि AL2 पॉइंट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं उस पॉइंट का नाम है AL3 यानी एंटीरियर लंबर 3। तो दोस्तों, अगर आपको बैक पेन है, शियाटिका का पेन है, नर्व कंप्रेशन है या पैर के अंदर दर्द जा रहा है, पैर के अंदर सूनापन आ रहा है, तो आप इन पॉइंट्स को ट्रीट कीजिए। आप हर पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए, उस पॉइंट का ट्रीटमेंट कीजिए। जो आपको जर्नल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उन जर्नल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और ट्रीटमेंट करें तो आपको बहुत ही आराम महसूस होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि AL1 जब आपको L1 डिस्क में प्रॉब्लम होगी तो हमें AL1 टेंडर पॉइंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। L2 डिस्क में प्रॉब्लम होगी तो AL2 टेंडर पॉइंट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। L3 डिस्क में प्रॉब्लम होगी, AL3 टेंडर पॉइंट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। L4 डिस्क में प्रॉब्लम होगी तो AL4 टेंडर पॉइंट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और L5 डिस्क में प्रॉब्लम होगी तो AL5 टेंडर पॉइंट मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि AL3 टेंडर पॉइंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उस पॉइंट को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो आइए जल्दी से उन जनरल प्रिंसिपल्स को एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि हमारे जनरल प्रिंसिपल्स क्या है इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला प्रिंसिपल है, हमें ये प्रोसीजर बिल्कुल पैसिवली करना है। पेशेंट का कोई भी एफर्ट नहीं लगेगा, कोई भी जोर नहीं लगेगा। पूरा का पूरा प्रोसीजर थेरेपिस्ट को अपने आप करना है, पेशेंट का कोई भी जोर नहीं लगना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल, हमें पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को ढूंढना है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज वह पोजीशन है जिसमें टेंडर पॉइंट का पेन या तो 70% तक खत्म हो जाए या फिर जो टेंडर पॉइंट आपको हार्ड या फर्म फील हो रहा है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तीसरी चीज, जो आपने पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज फाइंड आउट की है उस पोजीशन को आप 90 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। चौथा, जब आप पार्ट को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे तो बिल्कुल स्लोली और पैसिवली लेके जाएंगे। उसमें भी पार्ट को थेरेपिस्ट को ही वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाना है। कहीं भी पेशेंट का कोई जोर नहीं लगेगा, कहीं भी पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लगेगा। पेशेंट का जोर लगता है या झटके के साथ हम पार्ट को वापस लेके जाते हैं तो हम ट्रिगर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर देंगे। तो ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इन प्रिंसिपल्स का जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखिए। तो आइए समझते हैं स्पाइन मॉडल के ऊपर कि हमारा AL3 टेंडर पॉइंट कहां पे लोकेटेड होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आगे की तरफ पेल्विस का ये जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है इसको हम ASIS कहते हैं। जब इसे हम 2 इंच लगभग नीचे और अंदर की तरफ जाएंगे तो हमारा AIIS होता है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि AL2 हमारा अंदर की तरफ होता है, तो दोस्तों ऐसे ही AL3 पॉइंट जो होता है वो हमारा बाहर की तरफ लोकेटेड होता है। तो AL3 पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम AIIS पे जाएंगे और उससे जस्ट लैटरली जाएंगे, उससे जस्ट बाहर की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पे छोटा सा नोड्यूल फील होगा जो बहुत डीप नहीं होगा, सुपरफिशियली होगा। जब हम उसको दबा के देखेंगे तो वो टेंडर होगा, वो पेनफुल होगा पेशेंट के लिए। तो वो हमारा AL3 का टेंडर पॉइंट होगा। तो आइए बॉडी के ऊपर समझते हैं कि हम इसको कैसे लोकेट करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आगे की तरफ ये सबसे जो प्रोमिनेंट पार्ट है इसको हम AIIS कहते हैं। इससे जब 2 इंच नीचे की और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें AIIS, ये हमारा ASIS है, ये हमारा AIIS है, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। इससे जब हम बिल्कुल लैटरली जाएंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएंगे तो हमें AL3
टेंडर पॉइंट फील होगा। तो दोस्तों ये हमारे AL3 टेंडर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो पेल्विक बोन का सबसे एंटीरियर आगे की तरफ प्रोमिनेंट पार्ट है, इसको हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। ये हमारी एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जस्ट मीडियली हमारा AL1 पॉइंट होता है, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे जब हम ASIS से जब हम 2 इंच नीचे जाएंगे और थोड़ा सा मीडियली जाएंगे तो हम AIIS पे लैंड करेंगे। ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से जस्ट मीडियली हमारा AL2 पॉइंट होता है। AIIS से जब हम लैटरली जाएंगे तो हमारा AL3 टेंडर पॉइंट होता है। तो दोस्तों आज हम इस AL3 टेंडर पॉइंट को ट्रीट करने जा रहे हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि इस AL3 टेंडर पॉइंट को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। तो दोस्तों हम जल्दी से उन मूवमेंट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं जो इस टेक्निक में यूज होने जा रही है। जो हम टेक्निक परफॉर्म करने जा रहे हैं वो इन तीनों मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगी। हमें इन तीनों मूवमेंट्स में एक पोजीशन ऑफ ईज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली जो मूवमेंट हम फॉलो करने जा रहे हैं वो सबसे पहली मूवमेंट होगी फ्लेक्शन, हिप जॉइंट्स पे फ्लेक्शन। जब हम हिप जॉइंट्स पे बेंडिंग करेंगे तो ये हमारी फ्लेक्शन मूवमेंट होगी। दूसरी मूवमेंट जो इसके बाद हम ऐड करेंगे वो होगी रोटेशन, रोटेशन एट पेल्विस। तीसरी मूवमेंट जो हम ऐड करेंगे वो होगी साइड बेंडिंग। तो दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट AL2 में देखा था कि जब हम ट्रिगर पॉइंट को ट्रीट करेंगे, AL1 के लिए हम सेम साइड में खड़े होंगे, AL2 और AL3 के लिए हम अपोजिट साइड में खड़े होंगे। तो जैसे हम लेफ्ट साइड का AL3 टेंडर पॉइंट ट्रीट करेंगे तो हम पेशेंट की राइट साइड में खड़े होंगे। तो हम सबसे पहला जो हमारा काम है, सबसे पहले हम टेंडर पॉइंट को टच करेंगे, टेंडर पॉइंट को फील करेंगे और पेशेंट को वो टेंडर पॉइंट दबा के बताएंगे कि आपका 100% पेन है। हम आपके पैरों को डिफरेंट पोजीशन में लेके जाएंगे और जहां पे आपका पेन 70% तक खत्म हो जाएगा हम उस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। तो टेंडर पॉइंट फील करने के बाद हम इस टेंडर पॉइंट का टच कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। पूरी टेक्निक में हम इस टच को मेंटेन करके रखेंगे। तो सबसे पहली जो मूवमेंट इंड्यूस होगी वो होगी फ्लेक्शन। हम अपने पैर को काउच के ऊपर रखेंगे, उसके बाद हम पेशेंट के पैरों को अपने पैर के ऊपर रखेंगे और फ्लेक्शन मूवमेंट को मैक्सिमम उस रेंज तक लेके जाएंगे जहां पे या तो पेशेंट का पेन 70% तक कम हो जाए। अगर जो आप सॉफ्टनेस को फील कर रहे हैं तो वो टेंडर पॉइंट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इस पोजीशन में मैक्सिमम जितना टेंडर पॉइंट सॉफ्ट हो सकता है या मैक्सिमम 70% में से आप जितना पेन रिड्यूस कर सकते हैं, हमें उस पोजीशन तक फ्लेक्शन में लेके जाना है पार्ट को। फ्लेक्शन के बाद हम जो दूसरी मूवमेंट ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे रोटेशन। रोटेशन रेंज ऑफ मोशन भी हम वहां तक ऐड करेंगे जहां तक जो पेन फ्लेक्शन में कम हुआ था वो और ज्यादा कम हो जाए, जो सॉफ्टनेस फ्लेक्शन में आई थी वो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम तीसरी मूवमेंट जो ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग भी हम उस एक्सट्रीम रेंज तक ऐड करेंगे जहां पे पेशेंट का पेन 70% या 70% से ज्यादा खत्म हो जाए या फिर टेंडर पॉइंट जो आपको पहले हार्ड फील हो रहा था वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ये हमारी पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज होगी। अब यहां पे जब आप इस टेंडर पॉइंट को दबा के देखेंगे तो पेशेंट को उतना पेन फील नहीं होगा जितना पहले हुआ था। तो पेशेंट का लगभग 70% या 70% से ज्यादा पेन खत्म हो जाएगा, टेंडर पॉइंट उतना पेनफुल फील नहीं होगा। इस पोजीशन को 90 सेकेंड होल्ड करेंगे। 90 सेकेंड होल्ड करने के बाद हम पार्ट को न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली, पैसिवली हम पार्ट को न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। पेशेंट का कहीं भी जोर नहीं लगना चाहिए, पेशेंट का कहीं भी एफर्ट नहीं लगना चाहिए। पेशेंट का जोर लगता है, एफर्ट लगता है, आप झटके के साथ पार्ट को वापस लेके जाते हो तो आप न्यूट्रल पॉइंट टेंडर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर देंगे और हमारी पूरी की पूरी टेक्निक यूजलेस हो जाएगी।
न्यूट्रल पोजीशन में जाने के बाद हम फिर से टेंडर पॉइंट को दबा के देखेंगे तो अब पेशेंट का पेन 70% तक ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर जो पेशेंट का पेन 70% तक ख़त्म हो जाता है तो समझिए आपने टेक्निक को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। 70% तक पेन ख़त्म नहीं होता है तो दोबारा से टेक्निक रिपीट कीजिए। कहीं ना कहीं जर्नल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने में आपसे चूक रही है। आपने हो सकता है कि टेक्निक को पूरा पैसिवली परफॉर्म किया ना हो सकता है आपने 90 सेकंड तक पार्ट को होल्ड में ना रखा हो, या फिर हो सकता है आपने पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज अचीव ना की हो। तो आप इन जर्नल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के जब इस टेक्निक को करेंगे तो आपको 100% रिलीफ मिलेगा। आपको किसी भी तरीके का बैक पेन है, शियाटिका है, नर्व कंप्रेशन है, या इनसे रिलेटेड आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, पैरों में नमनेस आ रही है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं डिस्क प्रॉब्लम की वजह से, तो आप बेझिझक इन ट्रीटमेंट टेक्निक्स को पेशेंट के ऊपर परफॉर्म कीजिए। आप सबसे पहले पेशेंट के टेंडर पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए, देखिए कौन सा टेंडर पॉइंट एक्टिव है। जितने भी टेंडर पॉइंट एक्टिव है उन सभी टेंडर पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज कीजिए। आप देखेंगे कि पेशेंट के अंदर मैजिकल इफेक्ट आपको मिल रहे हैं। पेशेंट का पेन धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है और कुछ टाइम के बाद वो पेन पेशेंट का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज है टेंडर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना, प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर जर्नल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उस टेक्निक को एग्जीक्यूट करना। हर अल्टरनेट डे पे हम इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। हर अल्टरनेट डे पे हम टेंडर पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हर अल्टरनेट डे पे हम देख सकते हैं कि जो मैंने पहले टेंडर पॉइंट न्यूट्रलाइज किया था वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अगर जो वो दोबारा से एक्टिवेट होता है तो उसको दोबारा फिर से न्यूट्रलाइज कीजिए, फिर से टेंडर पॉइंट्स को ढूंढिए। हो सकता है कि एक टेंडर पॉइंट न्यूट्रलाइज होने के बाद आपको दूसरा टेंडर पॉइंट मिले तो उस दूसरे टेंडर पॉइंट को भी आप ट्रीट कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही हम बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशंस आपके पास लेके आते रहेंगे, तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा आपको दी जाने वाली जानकारी, दी जाने वाली यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।